इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं मॉडल्स, वुड और शुड। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। आपको इसमें बताना है वुड आएगा या शुड आएगा। तो इन्हें आप देख सकते हैं, यहाँ पॉज ले सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। मॉडल्स, तो मॉडल्स में वुड और शुड करेंगे। मॉडल्स बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो वुड शुड में पहले हम करते हैं वुड का इस्तेमाल। सबसे पहला देखिए, पास्ट ऑफ विल। वुड विल का पास्ट होता है। अगर मैं प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करूं तो विल आएगा, और अगर पास्ट में जाके मैं फ्यूचर की बात करूं तो विल का वुड हो जाएगा। कैसे? आई थिंक ही विल वुड बी वेटिंग फॉर मी। तो ये मेरा ख्याल है कि वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो मेरा ख्याल कब है? प्रेजेंट में। तो यहां पर विल आएगा, ही विल बी वेटिंग फॉर मी। ऐसे ही आई थिंक आई थॉट कर दिया जाए तो मेरा ख्याल था कि वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो मेरा ख्याल कब था? पास्ट में। तो आई थॉट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी, वुड हो जाएगा। ये जरा सा फर्क। शी सेज दैट शी विल वुड मैरी सून। तो ये रिपोर्ट की जा रही है उसकी बात को प्रेजेंट में, प्रेजेंट रिपोर्टिंग है। तो शी सेज है तो विल आ जाएगा। वो कह रही है कि जल्दी शादी कर लेगी, अभी कह रही है। लेकिन मैं कहूं शी सेड, उसने कहा था, तो शी वुड मैरी सून। तो पास्ट रिपोर्टिंग हो जाएगा तो वुड आ जाएगा। आई नो वेल, मैं जानता हूं। ही विल नॉट इनवाइट अस ऑल। तो इसमें विल आएगा क्योंकि प्रेजेंट सर्टेनिटी है, प्रेजेंट की बात हो रही है। आई नो वेल, मैं जानता हूं। ऐसी आई न्यू वेल, मैं जानता था अच्छी तरह वो हम में से किसी को इनवाइट नहीं करेगा। तो यहां पर वुड आ जाएगा। आई न्यू वेल ही वुड नॉट इनवाइट अस ऑल। ऐसी इट इज क्लियर दैट नन ऑफ देम विल पास। तो विल आएगा, प्रेजेंट में बात हो रही है। ऐसे ही इट वॉज क्लियर दैट, ये क्लियर था, दैट नन ऑफ देम वुड पास। पास क्लैरिटी है तो वुड आ जाएगा। तो प्रेजेंट में फ्यूचर की बात में विल आता है, पास्ट में फ्यूचर की बात में विल का वुड बन जाता है। तो ये पहला इस्तेमाल था। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, डिजायर इन प्रेजेंट विद लव, लाइक, प्रेफर, हेट। तो ये चार जो वर्ब्स हैं इनके साथ हम वुड का ही इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए। आई वुड लव सम कॉफी विद स्नैक्स। तो मैं स्नैक्स के साथ कुछ कॉफी लेना चाहूंगा। द प्रेजिडेंट वुड लाइक टू ज्वाइन अस राइट नाउ। तो प्रेजिडेंट साहब हमें अभी ज्वाइन करना चाहेंगे। What would you prefer after the meeting, sir? तो मीटिंग के बाद आप क्या लेना चाहेंगे? I would prefer absolute privacy for an hour. 1 घंटे के लिए मैं बिल्कुल अकेलापन चाहूंगा। My family would hate to travel at night. तो मेरा परिवार रात को सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। Seema and I would love to hear you sing and play on the flute. सीमा और मैं तुम्हें गाना गाते हुए और बांसुरी बजाते हुए देखना पसंद करेंगे। I have never been to शिमला। तो शिमला में कभी नहीं गया हूं, but I would love to go there anytime. पर वहां कभी भी जाना पसंद करूंगा। Before I befriend you, तुम्हें दोस्त बनाने से पहले I would like to share a few things with you. तुम्हारे साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। She would hate to find you with her. तुम्हें उसके साथ पाकर वो अच्छा महसूस नहीं करेगी। She would hate. तीसरा,
सब्जेक्ट के बाद विश या विशेस और उसके बाद दैट हो ना हो, फिर सब्जेक्ट के बाद वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांटेड डिड नॉट वांट टू हैपन। कुछ ऐसा जो आप चाहते थे हो जाए या ना हो, उसको बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं। और हिंदी में इसका अर्थ होता है काश। काश वाली बातें इसी ढंग से बोली जाएंगी। कैसे? काश तुम मेरी मम्मी के सामने झूठ बोल देते। इसका मतलब तुमने झूठ नहीं बोला पर तुम बोल सकते थे। आई विश दैट, बोलो ना बोलो, यू वुड लाई टू माई मदर। रियल सिचुएशन है, उसको बताने के लिए काश तुम मेरी मम्मी के सामने झूठ बोल देते। आई विश यू वुड लाई टू माई मदर। काश वो लोग थोड़ा सा और इंतजार कर लेते, तो ये भी रियल सिचुएशन है। आई विश दे वुड वेट फॉर ए लिटिल लॉन्गर। कोच साहब सोच रहे हैं कि काश उस दिन हमारी टीम में बबलू होता, तो द कोच विशेस दैट वी वुड हैव बबलू इन आवर टीम दैट डे। क्या सरला सोच रही है कि काश उस दिन वो उससे शादी के लिए राजी ना होती? Does Sarla wish that she would not agree to marry him that day? काश हम रवि को अपना पार्टनर ना बनाते। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी वो आप सोच सकते हैं, आपके लिए छोड़ रखा है सेंटेंस। तो इसका बनेगा आई विश वी वुड नॉट मेक रवि आवर पार्टनर। चौथा, इसमें भी वुड दैट के बाद सब्जेक्ट और पास्ट टेंस होगा और इसकी हिंदी भी काश होती है, लेकिन इसमें और पहले वाले पॉइंट में थोड़ा सा फर्क होगा। ये इच्छा व्यक्त करने के लिए होता है उस सिचुएशन को लेकर जो सच नहीं है। तो इसमें फर्क क्या है? देखिए, काश आज वह होता हमारे बीच। वुड दैट ही वर विद अस टुडे। इसका मतलब हमारे बीच वो नहीं है, अनरियल सिचुएशन है। काश तुम जैसा मेरा एक बेटा होता, इसका मतलब मेरा बेटा नहीं है, तो ये भी अनरियल सिचुएशन है। वुड दैट आई हैड ए सन लाइक यू। तो थोड़ा डिफरेंस करते हैं इन दोनों में। तीसरे और चौथे पॉइंट में क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए, काश तू थोड़ी देर शांत रहता, इसका मतलब तू बोलता ही रहा पर चुप हो सकता था, रियल सिचुएशन। आई विश यू वुड बी क्वाइट फॉर ए वाइल, रियल सिचुएशन। और काश तू थोड़ा और गोरा होता, तो तू गोरा नहीं है और ना हो सकता है, तो इसलिए वुड दैट यू वर अ बिट फेयरर। तो ये अनरियल सिचुएशन है। तो दोनों बातों में ये थोड़ा सा अंतर होता है। इनको ध्यान से आप दोबारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पांचवा पॉइंट, पास्ट हैबिट। तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे। टीवी ऑन करके वह सारा सारा दिन उसके सामने बैठा रहेगा। ये बात हो रही है प्रेजेंट में। टर्निंग द टीवी ऑन, ही विल कीप ऑन सिटिंग बिफोर इट ऑल डे लॉन्ग। लेकिन कहा जाए टीवी ऑन करके वह सारा सारा दिन उसके सामने बैठा रहता, पास्ट की हैबिट बताई जा रही है। तो टर्निंग द टीवी ऑन, ही वुड कीप ऑन सिटिंग बिफोर इट ऑल डे लॉन्ग। घर के काम निपटा कर वे दोनों दूसरों की बुराई करती रहती। Having finished chores, they would both bitch about others. शाम को वह अक्सर बॉस से डांट खाता। He would get often scolded by the boss in the evenings. मुझे अक्सर रेलगाड़ी छूटने के सपने आते। इसकी इंग्लिश लिखी नहीं है, आपके लिए छोड़ा है, तो कैसे बनाएंगे आप सोच सकते हैं, बाकी मैं बता रहा हूं। I would often dream about missing trains. अब करते हैं शुड का इस्तेमाल। तो देखिए, पहला इस्तेमाल, रिमाइंडिंग अबाउट ए ड्यूटी विच इज नॉट बीइंग डन। ऐसे कर्तव्य का बोध करवाना, किसी को याद दिलवाना जो जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसकी हिंदी चाहिए होती है, और शुड के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो चाहिए था हो जाएगा। देखिए कैसे। आपको शराब पीकर कार नहीं चलानी चाहिए।
इसका मतलब वो चला रहा है, तो उसको ड्यूटी याद दिलाई जा रही है। यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव द कार। आपको शराब पीकर कार नहीं चलानी चाहिए थी, पास्ट की बात हो रही है। यू शुडंट हैव ड्रंक एंड ड्रिवन द कार, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसे जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, तो ये बात किसको कही जा रही है? जो जल्दी नहीं सोता है और ना उठता है। He should go to bed early and leave bed early. क्या तुम्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए? सवाल में पूछा जा रहा है, तो वो व्यवहार वैसा कर रहा है, इसलिए सवाल किया जा रहा है। Should you behave in such a way? दूसरा, गिविंग और आस्किंग एडवाइस, तो सलाह देना और लेना दोनों के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। चाहिए और चाहिए था वही रहेगा। क्या मुझे इंटरव्यू में अंग्रेजी बोलनी चाहिए? सलाह ले रहा है। शुड आई स्पीक इंग्लिश इन द इंटरव्यू? मेरे विचार से सरकार को लॉकडाउन दोबारा लगा देना चाहिए। आई थिंक द गवर्नमेंट शुड इम्पोज द लॉकडाउन अगेन। क्या तुम सोचते हो कि मुझे यह नौकरी पिछले साल छोड़ देनी चाहिए थी? डू यू थिंक आई शुड हैव लेफ्ट दिस जॉब लास्ट ईयर? तुम्हें उसकी हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यू शुडंट बिलीव एवरीथिंग ही सेज। तो यह सलाह दी जा रही है, ली जा रही है। तीसरा पॉइंट, टू एक्सपेक्ट समथिंग ट्रू और समथिंग विल हैपन। ऐसा कुछ हम अपेक्षा करें जो सच हो सकता है या हो सकता है। तो इसमें भी चाहिए और चाहिए था वो सेंस निकलेगी हिंदी में। अगर शांति तुम्हारी प्यास और खोज है तो तुम्हें मिल जानी चाहिए थी। इफ पीस इज योर थर्स्ट एंड क्वेस्ट यू शुड हैव अटेन्ड इट। ऐसी अपेक्षा की जा रही है। चूंकि रेलगाड़ी सही समय पर चल रही है इसलिए हमें 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। सिंस द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम वी शुड रीच देयर बाय 7। ऐसी अपेक्षा की जा रही है। टीम बहुत मेहनत कर रही है, गोल्ड मेडल इसी को मिलना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है हमारी। द टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड, इट शुड ब्रिंग द गोल्ड मेडल। इस बार के बजट में गैस के दाम कम होने चाहिए। तो कम हो ना हो अलग बात है, लेकिन हम अपेक्षा कर रहे हैं कम हो जाने चाहिए। द प्राइस ऑफ गैस शुड कम डाउन इन दिस बजट। चौथा पॉइंट, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी इन कंडीशन, तो भविष्य की संभावना कंडीशन के रूप में। तो इसका स्ट्रक्चर इफ के बाद, सब्जेक्ट के बाद, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या हम इफ को हटा भी सकते हैं, शुड के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा। सेंटेंस देखिए कैसे। अगर बारिश हो जाए तो रास्ते में कहीं रुक जाना। तो कब रुक जाना? अगर बारिश हो जाए, ऐसी संभावना हो जाए। तो इफ इट शुड रेन या शुड इट रेन, दोनों का अर्थ वही रहेगा, अगर बारिश हो जाए। स्टे समवेयर ऑन द वे। अगर आपका मंदिर जाना हो तो मेरी ओर से भी एक प्रार्थना कर लेना। तो मेरी ओर से एक प्रार्थना कब की जाएगी? अगर आपका मंदिर जाना होगा। इफ यू शुड विजिट द टेम्पल ऑफर अ प्रेयर ऑन माई बिहाफ टू। अगर किसी का फोन आए तो बता देना मैं घर नहीं हूं। शुड एनीवन फोन प्लीज टेल आई एम नॉट होम। अगर इस साल कंपनी में तरक्की हो जाए तो मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊं। If I should get a promotion this year, I will go on a pilgrimage. Pilgrimage तीर्थ यात्रा। पांचवा, लेस के साथ सब्जेक्ट के बाद, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंस रखता है। तो ये कोई काम ना होने देने के लिए, उसको बचाने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी कुछ ऐसी होती है इसकी, ऐसा ना हो कि, थोड़ा और तेज चलो, ऐसा ना हो कि गाड़ी निकल जाए। Move a bit faster lest we should miss the train. पहाड़ी इलाके में गाड़ी धीरे चलाओ, ऐसा ना हो कि संतुलन बिगड़ जाए। Drive slowly in hilly areas lest you should lose your balance. माली हम पर बराबर ध्यान रखता है, बराबर नजर रखता है कि कहीं हम फूल ना तोड़ लें। The gardener keeps an eye on us lest we should pluck the flowers. मैंने उसे उसका मोबाइल याद दिलाया
कि कहीं वो भूल ना जाए। I reminded him about his mobile lest he should forget it. और एडवांस लैंग्वेज में हम शुड को नहीं भी बोलते हैं, नहीं भी लिखते हैं, तभी चलता है। I reminded him about his mobile lest he forget it. दोनों का एक ही अर्थ होगा। छठा इस्तेमाल, हाउ, वाई, वॉट, ये क्वेश्चन वर्ड से इसके बाद शुड आ जाए, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये अनॉयंस शो करने के लिए, यानी नाराजगी शो करने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कैसे, मैं उसकी मदद क्यों करूं, तुम जानते हो कि कितना खुदगर्ज है। तो वाई शुड आई हेल्प हिम, यू नो हाउ सेल्फिश ही इज, तो मैं क्यों करूं उसकी मदद। हमें कैसे पता होगा कि तूने अपनी अंगूठी कहां रखी है, तो ये भी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। हाउ शुड वी नो वेयर यू हैव पुट योर रिंग, अब मैं क्या कहूं उसकी इस बेवकूफी पर। What should I say now at this stupidity of his? उस लापरवाह और चरित्रहीन इंसान से अब कौन बात करे। Who should talk to that careless and characterless fellow? तो ये बौखला कर नाराजगी व्यक्त की जा रही है इन सेंटेंसेस के माध्यम से। वही टेस्ट जो शुरू में मैंने आपको दिया था, एक एक करके देखते हैं। Whenever we asked him to play with us, he should give some excuse or the other. तो जब भी उसे हम अपने साथ खेलने को कहते, वो कोई ना कोई बहाना बना देता। Past habit, would आएगा इसमें। Do you think that she should cordially part from her husband now? तो क्या तुम समझते हो कि उसे अपने हस्बैंड से मैत्रीपूर्ण अलग हो जाना चाहिए, प्यार से अलग हो जाना चाहिए। तो इसमें सलाह दी जा रही है, शुड आएगा। Why should I apologize to him? And for what? Has he ever admitted his mistake? तो मैं उससे माफी क्यों मांगूं और किस बात पर? क्या उसने कभी अपनी गलती स्वीकार की है? तो इसमें नाराजगी व्यक्त कर रहा है, शुड आएगा। Although I agreed to act as a mediator, I knew well what the result would be, should be. Would be आएगा। तो हालांकि मैं मीडिएटर बनने को तैयार हो गया था, फिर भी मैं रिजल्ट अच्छी तरह जानता था। should they offer some discount? I may think of booking 2 cars next month. तो ये फ्यूचर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। अगर वो डिस्काउंट देंगे तो मैं अगले महीने 2 कारें बुक कर दूंगा। should that I had been a poet to compose a few lines on that beautiful lake. Would that I had been. तो इसमें काश की सेंस आ रही है। काश मैं कवि होता उस सुंदर झील पर 1-2 लाइन लिखने के लिए। Since it's getting too late, everybody should have reached the venue by now. तो बहुत देरी हो रही है, सभी को अपने स्थान पर पहुंच जाना चाहिए था। तो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा की जा रही है, शुड आएगा इसमें। The children wish that it should stop raining. It is spoiling their holiday. तो बच्चे ऐसी कामना कर रहे हैं कि काश बारिश रुक जाती या रुक जाए। तो इसमें would आएगा, काश की सेंस है। Whenever he was drunk, he should make big and creative plans for future. तो जब भी वो नशे में होता तो बड़े बड़े और बड़े सृजनात्मक योजना बनाता। तो पास्ट हैबिट की बात हो रही है, वुड आएगा। Although she dislikes her husband, हालांकि वो हस्बैंड को डिसलाइक करती है, पसंद नहीं करती। She should hate to hear anything against him. उसके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करेगी। तो वुड आएगा hate वर्ड के साथ। Please leash your dogs while walking them out, lest they should bite anybody. तो अपने कुत्तों को बांध के रखिए। लीश डॉग का मतलब बांध के रखना, कहीं ऐसा ना हो किसी को काट लें। I think you should examine yourself closely whenever you lose your temper. तो जब भी तुम अपना धैर्य खोते हो, जब भी तुम्हें गुस्सा आता है, तो तुम्हें
ध्यान से अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए अपना। तो ये सलाह दी जा रही है, शुड आएगा। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग कैन यू इन्फॉर्म एनी ऑफ अस? कुछ भी गलत होता है तो क्या हम में से आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं? तो ये फ्यूचर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो शुड आएगा। तो देखा आपने वुड और शुड में ये डिफरेंसेस। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। बाकी नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।